आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 4 का एक पेपर देख रहे हैं जिसका नाम है कॉरपोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जिसका पेपर कोड है CC-Com 403। हम लोग इसके यूनिट 6 लास्ट यूनिट में हैं जिसका नाम है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें हमारा एक टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी या CSR कमिटी हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, यूनिट 6 में हमारा CSR कमिटी पे है। हम लोग CSR कमिटी में क्या क्या चीज़ जानेंगे देखिए, सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे थोड़ा, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा CSR के बारे में भी जानेंगे, फिर CSR के बाद हम लोग मीनिंग ऑफ CSR कमिटी, CSR कमिटी के मतलब को जानेंगे। फिर कहता है कि टाइम लिमिट फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ CSR कमिटी, जो CSR कमिटी बनानी है उसका टाइम लिमिट क्या है। मेंबर्स के बारे में जानेंगे, कितने मेंबर होंगे, कौन कौन से मेंबर होंगे। CSR कमिटी मीटिंग जो होगा वो एक साल में कितने बार होगा, कितना करना चाहिए, इस तरह का क्या कुछ रूल है वो जानेंगे। फिर फंक्शंस को जानेंगे और अंत में ड्यूटीज़ को जानेंगे CSR कमिटी का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं कि CSR कमिटी का इंट्रोडक्शन कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को। कंपनीज टू विच सेक्शन 135 of the Companies Act 2013 is applicable are required to constitute a CSR committee to undertake and monitor CSR activities। कहता क्या है ना कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसका जो सेक्शन 135 है, तो कहता है कि 135 जिन भी कंपनियों पर एप्लीकेबल है उनको एक CSR कमिटी बनानी है। क्यों बनानी है भाई? तो टू अंडरटेक एंड मॉनिटर CSR एक्टिविटीज़, CSR एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए। फिर से समझिए, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन जो 135 है, ये जिस कंपनी पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा ना, उसे CSR कमिटी बनानी है टू मॉनिटर CSR एक्टिविटीज़। अब ये 135 क्या है? तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसका 135 जो सेक्शन है उसका 1 कहता है कि एवरी कंपनी हैविंग, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा कंपनी हैविंग नेटवर्थ जो हो 500 करोड़ या मोर का हो। फिर कहता है कि टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ या उससे ऊपर का है। नेट प्रॉफिट जो होगा वो 5 करोड़ या उससे ऊपर का होगा। अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, ये ध्यान देंगे, ये 500 करोड़ का है, ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर शैल कंस्टिट्यूट अ CSR कमिटी, उसको CSR कमिटी बनानी पड़ेगी। ध्यान देंगे, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर ले, नेटवर्थ चाहे 500 करोड़ का हो जाए या उससे ऊपर का हो जाए, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ऊपर का हो जाए, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ऊपर का हो जाए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको CSR कमिटी बनानी है। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा CSR के बारे में जानेंगे। ऐसे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में बतलाया है, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है चूंकि CSR कमिटी के बारे में हमको आज जानना है। तो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इनेबल्स द कंपनीज टू इंगेज इन सोशल वेलफेयर। ये क्या करता है? CSR जो है कंपनी को इंगेज कर देता है सोशल वेलफेयर में। CSR का मतलब ही है कि इंगेज होना है सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में, एंड टू टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, और समाज के विकास में अपना योगदान देना है। CSR क्या है ना, सिंपली एकदम CSR मतलब समाज के कल्याण के लिए काम करना है, समाज के विकास के लिए काम करना है कंपनियों को। देखिए ना, और इजी लैंग्वेज है, CSR इज गिविंग बैक टू सोसाइटी को कुछ देना। इज CSR कंपनियों के द्वारा
कुछ समाज को देना। CSR is extremely important for sustainable development of all stakeholders। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका उनका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए CSR इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ CSR कमेटी, ये जो CSR कमेटी है उसके इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो कहता है ना कि CSR कमेटी मीन्स दी कमिटी ऑफ द बोर्ड। ये जो CSR कमेटी है ये बोर्ड की ही कमेटी है, कंस्टिट्यूटेड जो जिनका कंस्टिट्यूशन हुआ फॉर्मेशन हुआ कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ CSR एक्टिविटीज। CSR एक्टिविटीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सुपरवाइजिंग द अधेरेंस ऑफ दिस CSR पॉलिसी एंड द मैटर इंसिडेंटल देयर टू, और सुपरविजन के लिए किसका सुपरविजन करेंगे? द अधेरेंस ऑफ द CSR पॉलिसी। CSR पॉलिसी जो है कि जो नीति है और उससे रिलेटेड जो मैटर हैं उन नीतियों का सही से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके सुपरविजन के लिए और CSR एक्टिविटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये CSR कमेटी बनी है। ठीक है, और CSR कमेटी का मतलब क्या हुआ? तो CSR कमेटी मीन्स द कमेटी ऑफ द बोर्ड। ध्यान देंगे बोर्ड की ही कमेटी है जिनका की कंस्टिट्यूशन हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 135 के तहत। पर्पस क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन है, CSR एक्टिविटीज का एडमिनिस्ट्रेशन है और सुपरविजन है, द अधेरेंस ऑफ CSR पॉलिसी और उससे रिलेटेड मैटर जो है उनका सही से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन बातों के लिए। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। टाइम लिमिट फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी। ये जो CSR कमेटी है ये कितने दिनों में इसका कंस्टिट्यूशन हो जाना चाहिए, फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, ये टाइम लिमिट की बात कर रहा। तो ध्यान देंगे देयर इज नो टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है। हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी। CSR कमेटी का जो फॉर्मेशन होना है, जो इसका निर्माण करना है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। हाउएवर वंस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल, अगर इसका जो प्रोविजन जो वन सेक्शन, ये जो सेक्शन है ना 135, अगर ये किसी कंपनी पे एप्लीकेबल हो गया तो कहता है दी CSR कमिटी शुड बी कंस्टिट्यूटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अगर सेक्शन 135 एप्लीकेबल हो जाए किसी कंपनी पे, वो जो 3 कंडीशन था फुलफिल कर लें, तो बोलता है कि बोर्ड की पहली मीटिंग में इस बात का निर्धारण हो जाना चाहिए, तय हो जाना चाहिए, फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। CSR कमेटी शुड बी कंस्टिट्यूटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड। फर्स्ट जो बोर्ड की फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें इसका फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। टोटल मेंबर ऑफ CSR कमेटी, ये जो CSR कमेटी है इसमें मेंबर्स कितने होंगे? तो कहता है कि एवरी कंपनी टू विच CSR क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल शैल कंस्टिट्यूट CSR कमेटी। बोलता है कि जो भी कंपनी, एवरी कंपनी टू विच CSR क्राइटेरिया, वो जो 3 पॉइंट बार बार बोल रहे हैं, इज एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल हो जाए 3 पॉइंट, 500 करोड़ 1000 करोड़ और 5 करोड़ जो था, शैल कंस्टिट्यूट CSR कमेटी, उनको बनानी है। अब इसमें मेंबर कितने होंगे? तो मिनिमम 3 और मोर डायरेक्टर्स मस्ट बी इन CSR कमेटी। CSR कमेटी में 3 या उससे अधिक डायरेक्टर होने चाहिए। अमंग दोज 3 डायरेक्टर एटलीस्ट 1 डायरेक्टर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो 3 जो होगा ना उसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी शैल हैव इट्स CSR कमेटी, उसका अपना एक CSR कमेटी होगा, मतलब जो अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी उसका भी CSR कमेटी होगा। विदाउट एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जरूरी नहीं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। इफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आवश्यकता नहीं है तो बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी CSR कमेटी बन सकता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी के केस में।
इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी ध्यान देंगे, द CSR कमिटी शेल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 2 persons, 2 व्यक्ति कम से कम होने चाहिए, ऑफ विच 1 person shall be a resident in India, एक भारत का होना चाहिए, एंड अदर पर्सन shall be nominated by the फॉरेन कंपनी के द्वारा नॉमिनेटेड होना चाहिए। तो ये हो गया मेंबर कितने होंगे। अब आ जाइए CSR कमेटी की जो मीटिंग होगी वो मीटिंग कितने बार होनी चाहिए, ध्यान देंगे। कमेटी बनने के बाद उसका मीटिंग, नंबर ऑफ मीटिंग्स की बात बोल रहा है ना, कितने मीटिंग होंगे। लॉ इज साइलेंट विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ CSR मीटिंग्स, ध्यान देंगे लॉ साइलेंट है, लॉ कुछ भी नहीं कह रहा कि कितना मीटिंग होना है इन अ ईयर, एक साल में। बट एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 है, कमिटी शैल बी मीट एज ओफन एज नेसेसरी, जितना नेसेसरी सब्जेक्ट टू, मतलब कि जितना जरूरत हो, जितना आवश्यक हो। मतलब कोई नंबर ऑफ मीटिंग के बारे में नहीं बोला गया कि एक साल में कितना होना है, लेकिन ये जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 है, कमिटी शैल मीट एज ऑफन एज नेसेसरी, जितना आवश्यक हो, सब्जेक्ट टू दी मिनिमम नंबर एंड फ्रीक्वेंसी स्टिपुलेटेड बाय द बोर्ड और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ और अथॉरिटी। अगर किसी बोर्ड के द्वारा प्रिस्क्राइब है सीमा, या किसी लॉ के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा कुछ मिनिमम सीमा प्रिस्क्राइब है, तो उतना तो कर ही लेना चाहिए। ठीक है, आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी। ये जो CSR कमेटी है इसका फंक्शंस क्या है ना, हम लोग इसके फंक्शंस को जानेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे CSR कमेटी क्या है, इसके फंक्शंस एंड ड्यूटीज को लिखिए, इसके फंक्शंस को लिखिए। तो ये देखिए फंक्शंस कहता है फॉर्मुलेशन एंड रिकमेंड, फॉर्मुलेशन होगा एंड रिकमेंडेशन होगा टू द बोर्ड को अ CSR पॉलिसी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी का फॉर्मेशन एंड रिकमेंडेशन, विच शैल इंडिकेट दी प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज, जो कि इंडिकेट करे प्रोजेक्ट को या एक्टिविटीज को, टू बी टेकन बाय दी कंपनी, जिसे कंपनी के द्वारा किया जाएगा, इन द एरियाज और सब्जेक्ट एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, जो कि शेड्यूल 7 में क्या हो, स्पेसिफाइड हो, जैसा कि शेड्यूल 7 में स्पेसिफाइड है। फिर समझिए, फॉर्मुलेशन है एंड रिकमेंडेशन है, किसको करेगा, रिकमेंड करेगा बोर्ड को। CSR पॉलिसी बनाएगा जो कि विच शैल इंडिकेट दी प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज, जो प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज को क्या करे, इंडिकेट करे, जिसे कंपनी के द्वारा करना है। नेक्स्ट, रिव्यूइंग विथ दी CSR मैनेजमेंट, CSR मैनेजमेंट के साथ रिव्यू करेंगे। क्या चीज को रिव्यू करेंगे भाई, द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगा बिफोर सबमिशन टू दी बोर्ड फॉर अप्रूवल। ये जो बोर्ड को अप्रूवल के लिए जाता है, उसके सबमिशन से पहले जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है उसका रिव्यू करेंगे मैनेजमेंट के साथ में, CSR मैनेजमेंट के साथ में। रिकमेंड दी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन CSR प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटीज अंडरटेकन, जो भी CSR प्रोजेक्ट है या एक्टिविटीज है उसमें जो CSR के तहत खर्च करना है, उसको उस खर्च के अमाउंट को रिकमेंड करेंगे। टू कंस्टिट्यूट मैनेजमेंट कमिटी बनाएंगे फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ CSR एक्टिविटीज। ये जो CSR एक्टिविटीज है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए क्या कह रहा है कि कंस्टिट्यूट करेगा मैनेजमेंट कमेटी बनाना। मैनेजमेंट, कई तरह के मैनेजमेंट कमेटी बनाएगा। क्यों बनाएगा भाई, फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन के लिए, CSR एक्टिविटीज के इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन के लिए मैनेजमेंट कमेटी को कंस्टिट्यूट करेंगे, एक काम ये भी है। शैल कंस्टिट्यूट अ ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, कहता है ना ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कंस्टिट्यूट करना है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय द कंपनी। एक ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को
कंस्टिट्यूट करने की बात कह रहा है ना, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन द एरियाज ऑफ CSR। CSR के क्षेत्र में कंपनी के परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, रिव्यूइंग। सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटीज टू द बोर्ड। बोर्ड को सबमिट करेंगे, क्या सबमिट करेंगे भाई, तो एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ CSR के एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, किसको, तो बोर्ड को। और लास्ट है मॉनिटरिंग CSR पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये भी एक काम है CSR कमेटी का कि वो समय समय पर CSR पॉलिसी को मॉनिटर करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये लास्ट टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ CSR कमेटी। ये जो CSR कमेटी है इसका कौन कौन सा ड्यूटी है, तो दी CSR कमेटी शैल फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड अ CSR पॉलिसी। सबसे पहला ड्यूटी है फॉर्मुलेशन एंड रिकमेंडेशन, एक CSR पॉलिसी का फॉर्मुलेशन एंड रिकमेंडेशन टू दी बोर्ड को। CSR पॉलिसी शैल पॉइंट आउट द एक्टिविटीज टू बी टेकन बाय द बोर्ड। ये जो CSR पॉलिसी है ये पॉइंट आउट करे एक्टिविटीज को जिसे कि कंपनी के द्वारा करना है, एज इनुमरेटेड इन शेड्यूल 7, जैसा कि शेड्यूल 7 में बताया गया। शेड्यूल 7 में ना जो एक्टिविटीज है उनका ये लिस्ट है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आप लोगों को। CSR कमिटी शैल रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर to be incurred on CSR activities to be undertaken by the company। ध्यान देंगे, एक ड्यूटी क्या है इस कमेटी का, तो shall recommend the amount of expenditure, खर्च की अमाउंट को रिकमेंड करेंगे, है ना, कि CSR एक्टिविटीज में कितना खर्च होना है। नेक्स्ट, CSR कमेटी shall monitor the CSR पॉलिसी। CSR पॉलिसी को मॉनिटर करते रहें ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर CSR पॉलिसी को मॉनिटर करना भी इनका एक ड्यूटी है, इस कमिटी का एक ड्यूटी है। द कमिटी शैल एस्टैब्लिश द ट्रांसपेरेंट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। ध्यान देंगे, कमिटी का एक ड्यूटी क्या है, तो एस्टैब्लिश करना है द ट्रांसपेरेंट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को फॉर द implementation of CSR projects और program और activities undertaken by the company। कंपनी के द्वारा जो CSR के तहत जो प्रोजेक्ट लिया गया है, जो प्रोग्राम है, जो एक्टिविटीज है, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहता है ना कि कंपनी शैल एस्टेब्लिश द ट्रांसपेरेंट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए बोल रहा, ठीक है। तो ये कुछ ड्यूटीज हैं। हमको लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, CSR कमेटी। अगर ये लेक्चर हमारा आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स सभी को लाइव बने रहने के लिए। हैव अ गुड डे।